ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश आज बिलियंस ऑफ लोग बोलते हैं। ये भाषा है ट्रेड का, इंडस्ट्री का, डिप्लोमेसी का, एकेडमिक्स का। इंडिया के ज़्यादातर स्कूल्स का प्राइमरी लैंग्वेज है इंग्लिश। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को देखें तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का लैंग्वेज है इंग्लिश। किसी भी इंडस्ट्री में आज जॉब लेने के लिए तो इंग्लिश आना जरूरी ही है। पेरेंट्स अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि वहाँ जाके वो अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकें। और ये स्कूल वाले अपने बच्चों पे फाइन भी लगाते हैं इंग्लिश ना बोलने पे। इंग्लैंड में जन्मी ये भाषा आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और इंडिया में आज ये इतना बड़ा ऑब्सेशन है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करने के लिए सोचना भी मुश्किल है बिना इंग्लिश के। आज 2 लाइन इंग्लिश में बोलकर लोग खुद को सुपीरियर बना लेते हैं। और हमारी सोसाइटी भी ऐसी है कि नेटिव लैंग्वेज वाले लोगों को इन्फीरियर नज़रों से देखती है और अपनी नेटिव और मदर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने से लोग भागते हैं। तो चलिए आज देखते हैं इस इंग्लिश की हिस्ट्री को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नई वीडियो में। आज से करीब 1600 साल पहले की बात है जब इंग्लैंड में कुछ ट्राइब्स रहते थे जिनका नाम एंजल्स और जूट्स था। ये जर्मेनिक ट्राइब्स थे और इन लोगों ने शुरुआत की थी इंग्लिश नेशन की। ये वो लोग थे जिन लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं था, इन्हें पेगन कहते थे। लेकिन 597 सेंचुरी में सेंट अगस्टीन आए और सभी को क्रिश्चियन बना दिया। ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज 2 लैंग्वेज का मिला हुआ लैंग्वेज है जिसमें कि लेटिन, ब्रिटॉन और जर्मनिक ट्राइबल लैंग्वेजेस आते हैं। सन 1066 की बात है जब नॉर्मन्स आ गए इंग्लैंड में। और जब वो लोग आए तो अपनी लैंग्वेज लेके आए जिसे कि ओल्ड नॉर्मन बोलते हैं। ओल्ड नॉर्मन लैंग्वेज ओल्ड फ्रेंच का ही एक वेरिएंट है। लेकिन वक्त के साथ साथ एंग्लो फ्रेंच लैंग्वेज एरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज बन गया और एंग्लो सैक्सन्स कॉमन लोगों की लैंग्वेज बन गई। लेकिन उस वक्त ओल्ड इंग्लिश में इन्फ्लुएंस था लेटिन का, फ्रेंच का और बहुत सारी अन्य भाषाओं का भी। लेकिन कुछ वक्त के बाद 1342 में जॉफ्री चौसर नाम के एक बहुत बड़े लेखक आए जिनको कि आज हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं। ये पहले इंसान थे जिन्होंने लेटिन और फ्रेंच की जगह पे इंग्लिश को प्रेफर किया। इनकी लिखी हुई किताबें जैसे कि कैंटरबरी टेल्स, बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम ने पूरे इंग्लैंड को इंग्लिश बना दिया अपनी पॉपुलैरिटी से। इंग्लिश का इन्फ्लुएंस इतना अधिक होने लगा कि 1362 में इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ कोर्ट और पार्लियामेंट बना दिया गया और 1386 में इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन बना दिया गया। इंग्लिश का इन्फ्लुएंस देखते हुए और नए नए किताबों का इन्फ्लुएंस देखते हुए जोहान गुटेनबर्ग ने 1436 में प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर दी। और उसके बाद 1476 में विलियम कैक्सटन नाम के एक व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया इंग्लैंड में। फिर उसके बाद 1558 में इंग्लैंड की महारानी बनी क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट। हिस्टोरियन के हिसाब से ये गोल्डन एज था ब्रिटिश एम्पायर का। इसमें नेशनल प्राइड, नेवल मिलिट्री स्ट्रांग हुए, इंटरनेशनल एक्सपेंशन बढ़ने लगी और ये सब अपने चरम स्तर पर थी उस वक्त। ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा हो चुका था कि कहा गया ये ऐसा एम्पायर है जहां कभी सूर्यास्त नहीं होता। साथ ही सभी बड़े बड़े एम्पायर लाइक ब्रिटिश एम्पायर, स्पेन का एम्पायर, पोर्तुगल का एम्पायर वॉयजेस करने लगे, यहाँ वहां जाने लगे, नए जगहों की तलाश करने लगे। उसी वक्त की बात है 1492 में स्पेन के किंग फिलिप और क्वीन इजाबेला ने क्रिस्टोफर कोलंबस को फंड किया इंडिया की खोज के लिए, जो कि गलती से कैरेबियन सी के एक आइसलैंड पर पहुंच गए और जाने अनजाने में उन्होंने अमेरिका की खोज की और वहां के लोगों को उन्होंने कहा रेड इंडियन। और उसी वक्त पोर्तुगीज ट्रैवलर वास्को ड गामा इंडिया की खोज पे निकले। केप ऑफ गुड होप के रास्ते उन्होंने मालाबार कोस्ट के कैलिकट पहुंचे 1948 में। इन दोनों जगहों की इमेंस नेचुरल रिसोर्स, मिनरल वेल्थ को देखकर बाकी एम्पायर्स भी अट्रैक्ट होने लगे और अपने नए नए वॉयजेस करने लगे। इंग्लैंड के जॉन कैबोट पहले ब्रिटिशर थे जो कि नॉर्थ अमेरिका पहुंचे और जल्द ही इंग्लैंड ने चार्टर एक्ट पास कर दिया वहां ट्रेडिंग के लिए, ठीक वैसे ही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था इंडिया के लिए। जैसे जैसे ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा वो लोग अपनी भाषा को ही बढ़ाने लगे। इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को ब्रिटिशर्स जॉब में प्रेफरेंस देने लगे और धीरे धीरे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ टीचिंग भी शुरू होने लगा। इंडिया के पहले इंसान जिन्होंने इंग्लिश में अपनी किताब लिखी वो थी नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद के परिवार से डीन महमूद। लेटर के फॉर्मेट में लिखी उनकी किताब द ट्रेवल्स ऑफ डीन महमूद को लाइमलाइट में लाया गया माइकल एच फिशर के द्वारा 1966 में। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। इनकी लिखी हुई अ डिफेंस ऑफ हिंदुइज्म पहली प्रोज वर्क थी भारत के इतिहास में लिखी गई। रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई बहुत ही पॉपुलर वर्क गीतांजलि का प्रीफेस फेमस ब्रिटिश राइटर विलियम बटलर ईस्ट ने लिखा था। महात्मा गांधी खुद जॉन रस्किन, हेनरी डेविड थॉरियो और यूरोपियन साहित्य के फेमस लियो टॉल्स्टॉय से इन्फ्लुएंस्ड थे। महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय की बातों से और उनकी लिखी हुई किताब से इतने इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने खुद लेटर लिख के टॉल्स्टॉय से परमिशन मांगी उनकी लिखी हुई किताब को गुजराती में पब्लिश करने के लिए। लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी के बीच बातचीत होती रहती थी लेटर के माध्यम से और ये बातचीत तब तक चलती रही जब तक टॉल्स्टॉय जीवित रहे 1910 तक।
मुल्क राज आनंद जो कि बहुत बड़े इंडिया के राइटर थे, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे चार्ल्स डिकेंस और कार्ल मार्क्स से, और उन्हें डिकेंस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। मुल्क राज आनंद और टी.एस. एलियट ने साथ मिलकर उनके जर्नल क्राइटेरियन पे भी काम किया था। आनंद की फेमस नॉवल अनटचेबल का इंट्रोडक्शन लिखा था ब्रिटिश राइटर E.M. फॉस्टर ने, और इस तरह बहुत सारे भारतीय साहित्य के राइटर इन्फ्लुएंस्ड थे ब्रिटिश राइटर से, जैसे कि R.K. नारायण, ग्राहम ग्रीन से, कमला मार्कंडे S.T. कोलरिज से, विक्रम सेठ जो कि ब्रिटिश पोएट फिलिप लार्किन से इन्फ्लुएंस थे। और जब हिस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोग वेस्टर्न फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड होने लगे तो आने वाली जनरेशन को तो होना ही था। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई की बात करें तो इंग्लिश में ग्रेजुएशन का कोर्स पहली बार कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शुरू हुई 1857 में, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में 1859 में शुरू हुई। वहीं खुद इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की पढ़ाई 1894 में शुरू हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और 1901 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने इंग्लिश में BA कोर्स शुरू किया, जो कि दोनों के दोनों इंडिया के बाद हुआ था। आज इंडिया में इंग्लिश बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह बना चुका है, वेस्टर्न कल्चर के लिए ऑब्सेशन हो या मजबूरी, लेकिन अक्सर जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते उन्हें इन्फीरियर नज़रों से देखा जाता है, स्पेशली कॉर्पोरेट दुनिया के लोगों के नज़रों में। लोगों का ये परसेप्शन बन गया है कि इंग्लिश बोलना रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को और ज़्यादा एडुकेशन को, और नेटिव लैंग्वेज वाले लोगों को प्रूव करना पड़ता है अपने ओपिनियंस को। इन सभी चीज़ों को हमें देखते हुए अपनी लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को वैल्यू देना होगा, और किसी पर्टिकुलर चीज़ जैसे कि इंग्लिश बोलना किसी की एबिलिटी या इंटेलिजेंस को साबित नहीं करता, क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका का गधा से गधा बच्चा भी फराटेदार इंग्लिश बोल सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।